हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस मेनू में इंडेक्स ग्रुप का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में समझाया था और बताया था आपको कैप्शन तक। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इंडेक्स, उसके बाद से टेबल ऑफ अथॉरिटी। मतलब ये सारे हमारे ऑप्शन है, एक एक करके इनके बारे में हमको जानना। अब होता क्या है तो देखो, सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो हमारा दिया है मार्क एंट्री, और उसके बाद से दिया है इंडेक्स, उसके बाद दिया अपडेट लेवल। अब इसका मतलब क्या समझने की कोशिश करना। सपोज मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमको पेज के स्टार्टिंग में ही शो करके दिखाना है, मतलब मार्क के रूप में कि 10 लेसन जो हमने बनाया है या 10 पेज पे जो हमने मैटर बनाया है उसको पहले पेज पे हम शो कराना चाहते हैं, जो हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या लोगों को जो दिखाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, मार्क एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वह हमारा इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है, ठीक है, या लेसन हो सकता है, या कोई हेडिंग हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सही के लिए इसका इस्तेमाल करें। अगर कोई लाइन ऐसा है, कोई वर्ड ऐसा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो गलत है, तो उसको भी आप लोग मार्क करके बता सकते हो और पहले पेज पे शो करा सकते हो। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, मार्क एंट्री का। और जो इंडेक्स है, इंसर्ट इंडेक्स, जो भी मार्क एंट्री वो देते हैं, हम इसके सारे क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करा लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए सपोज मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और थोड़ा सा मैंने और क्रिएट कर लिया। ओके, और इतना करने के बाद मैंने क्या कर लिया, इस वाले लाइन में मैं यहाँ पे मार्क देना चाहता हूँ। तो बस हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहीं पे ऑप्शन है मार्क एंट्री, फिर आपको ना तो बस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया मेन एंट्री पे मार्क एंट्री, हमने वीडियो प्रोवाइड्स पे क्लिक करके और कर देंगे बस क्या, मार्क मार्काल। तो मार्क करेंगे तो जहां जहां पे क्या, जहां पे लिखा है जो हम सिलेक्शन किए उसी को मार्क करेंगे। अगर मार्क आल कर देंगे तो जहां जहां पे ऑप्शन पाएगा सबको मार्क कर देंगे। तो चलिए हम बोल्ड कर देते हैं। देखो बोल्ड हो गया, यहाँ पे देखो हाईलाइट हो गया ना। अब बोल्ड करके बस मार्क कर देते और कर देंगे क्लोज। देखो मार्किंग एरिया ऐसे कुछ आ गया है, हमको तो ऐसे देखना नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा हम इस पेज पे जगह दे देते हैं। और जो मार्क दिख रहा है इसको हम हाइड कर सकते हैं, किससे बताइए। मार्क हमारा दिख रहा है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, होम पे जाइए और तब क्लिक करिए शो और हाइड पे, या आप कंट्रोल के साथ एस्ट्रिक बटन दबाइए तो हाइड हो जाएगा। अब हम क्लिक करेंगे और आ जाएंगे रेफरेंस में, और रेफरेंस में आने के बाद से देखिए यहीं पे लिखा है इंसर्ट इंडेक्स, मतलब जो भी हम मार्क दिए हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका देख सकते हैं। बस हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है, तो बस हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे और कर देंगे यहाँ से ओके। तो देखो बता दिया है यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड, और पेज नंबर किस पे है, 2 पे है। अब आप अपने हिसाब से साइज को बड़ा करना बड़ा करिए, और हिंट में कुछ लिखना लिख दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन देना दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते किसका, मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स। चलिए हमने मार्क एक लगा दिया, सपोज हम एक और कहीं लगा दिए, जैसे यहाँ पे भी मैंने मार्क लगा दिया प्लस साइनिंग, और क्लिक कर दिया और कर दिया मार्क क्लोज। हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक, हाइड हो गया। अब हमको उसको भी शो करके दिखाना है, तो बस हम क्लिक करेंगे और यहीं पे देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जब यहाँ पे कहीं पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे देखो अनहाइलाइटेड हो रहा है कि यहाँ पे सामने क्लिक करना होगा और कर देना अपडेट इंडेक्स। अब देखिए दोनों ऑप्शन आ गए,
2 कॉलम दिख रहा है आपको ना, क्योंकि जब इंडेक्स पे इंसर्ट करा रहे थे तो पूछा जा रहा था कितने कॉलम इसको दिखाना है। ठीक है, तो 2 हम चाहते थे 3 कॉलम कर सकते थे, 3 मीटर आ जाएंगे, 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 कॉलम भी दिखा सकते हैं। तो आपके ऊपर है, यस कर दिया हमने, देखो पहला और यस है दूसरा। क्लियर है ना? तो आप अपने मार्क को कैसे शो कराना चाहते हो, शो करा सकते हो। आप बताओ, मार्क एंट्री क्लियर है? और आप बताओ, इसके लिए शॉर्ट कट भी हमने पढ़ाया है क्या जी? अगर जिसमें मार्क लगाना है बस सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, अल्ट शिफ्ट और एक्स, बस यहाँ मार्क लग गया और यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो हमने पिछले क्लास में इसका शॉर्टकट की भी पढ़ाया था और समझाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं और समझते हैं उसके बारे में एक एक करके। और अगला है मार्क शीट आसन। तो ध्यान देना, मार्क शीट आसन का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं तो जब कहीं पे कोई ऐसा लाइन होता है या कोई ऐसा टेबल होता है जो हमने कहीं किसी ऑथर से रिलेटेड मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैटर लिखा है किसी ऑथर के थ्रू लिखा गया है। ठीक है, तुम सोच रहे हो उस ऑथर का यहाँ पे नाम मेंशन कर दे और नाम मेंशन करने के बाद उसका मार्क दे दे और पहले पेज पे शो करा दे कि बाबू अदर कुछ पढ़ना या ना पढ़ना, लेकिन जो इस ऑथर के थ्रू ये लिखा गया है आप उसको जाके पढ़ लेना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 10 पेज का नोट्स बनाए हैं और दूसरे पेज पे हमने क्या किया, किसी ऑथर कोई ऑथर क्या बहुत अच्छे से मैटर लिखा है और बहुत इंपोर्टेंट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और यह हमको पढ़ना चाहिए, बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे मार्क लगा सकते हैं और मार्क लगा के पहले पेज पे शो करा सकते हैं और पहले पेज को देख सकता है कि किस ऑथर के थ्रू किस पेज पे लिखा गया है। तो जब जाएगा उस पेज पे तो ध्यान से उस पेज को पढ़ेगा। ठीक है, अन्यथा ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते जाते हैं। ठीक है, आसानी तरीके से नहीं पढ़ पाते, तो उसके लिए हम लोग एक शो करा सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आपको मैंने बहुत सारा तरीका बताया है, आप हाइपर लिंक से भी जा सकते हो, लिखना पड़ेगा, इससे भी जा सकते हो। देखो, जो हम लोग ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत सोचना आप लोग कि जो हम रेफरेंस पढ़ा रहे हैं, पेज लेआउट पढ़ा रहे हैं, देखो अलग अलग सबका यूज है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हमको करना है तो कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे। जैसे कल मैं बताया था, एक रिसिप्ट बुक बनाइएगा, मुझे लगता है कितने लोग बनाए अभी चेक करूंगा। ठीक है, जो नहीं बनाया आज वापस करेंगे, लाइव में जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप चाहते तो उसको ड्रॉ टेबल से भी बना लेते, चाहते तो आप टेबल से भी बना लेते, टाइम लगता है लेकिन, और चाहते तो आप सेपेज से भी बना लेते। ठीक है, तो ज्यादातर लोग सेपेज से बनाए होंगे, कुछ लोग ड्रॉ टेबल से बनाए होंगे। कभी चेक करते कितना किससे कैसे बनाए हो आप लोग। तो ऑप्शन बहुत सारे तरीके हैं, आप बनाना कैसे चाहते हो आपके ऊपर है वो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देते हैं तब हम चेक करेंगे। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, किसी ऑथर के थ्रू ये लाइन लिखा गया है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने अपना ही नाम दे दिया। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे क्या, शॉर्टकट भी मैंने पढ़ाया था, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई पढ़ाया था ना हमने, मैं पूछने वाला था लेकिन भूल गया। अल्ट शिफ्ट आई, जैसे अल्ट शिफ्ट आई करेंगे तो यहाँ पे देखो ये सेलेक्टेड टेक्स्ट में हमारा जो नाम है वो मैंने नेम ले लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया किसके रूप में देखना है, अदर ऑथर्स, केसेस, क्या है यार, तो हमने बोल दिया केसेस पे। और यहाँ पे कर देंगे क्या, कुछ नहीं करना, बस कर देना है मार्क आल, मतलब ये नाम जहां जहां वहां मार्क हो जाए। तो ऐसा करना चाहते हो कर सकते हो, तो बताएगा किस किस पेज पे है वो सब बताएगा। तो चलिए हम आल भी करके दिखाएंगे अभी और मार्क पे क्लिक करके दिखाएंगे। चलो मार्क कर देते हैं और कर देंगे यहाँ से क्लोज। फिर सब मार्किंग आ गया, यहाँ पे देखो हाईलाइट हो गया ना यहाँ से। फिर हम कंट्रोल के साथ एस्टिक दबाएंगे, हाइड हो जाएगा। अब आ जाएंगे यहाँ पे हमको शो कराना, नीचे आ जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथर, राइट क्लिक किया हमने, ऑल केसेस, हमने बोला केसेस। ओके, बता दे किस पेज पे। जब भी हम कोई मार्क लगाते हैं तो शो और हाइड बता देता है हम मार्क लगाया आपने कुछ, मतलब यहाँ मार्क लगा रहे हैं ना, तो ऑप्शन उसी लिए दिया है जिस सेक्शन ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, तो या कोई मार्क लगा देते तो मार्क ऑप्शन के साथ शो करा के देखा जा सकता है कि हमने मार्क लगाया क्या है, बात आपको ना। जैसे यहाँ पे देखो मार्क हमने लगाया तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे होम पे आएंगे और यहाँ पे शो पे क्लिक कर देंगे, देखो मार्क जो लगाया देखो अंडरलाइन यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ऐसे जहां जहां मार्क लगाया हमने
ये इंडिकेट करके लगाता बताता कि यहाँ पर मार्किंग किया गया है, यहाँ पे मार्किंग किया गया, दिख रहा है आपको ना। और मार्क एक और एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे ये इंटर का एग्जांपल है, और जो डॉट डॉट है वो क्या है, स्पेस का एग्जांपल है। अभी बटन आएगा तो टैब का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मैंने ये बताया था टैब, ना आपको इसके सारे शो करा के देखा जा सकता है। तो ये हमारे प्रोसेस थे कि हम लोग अपडेट कैसे करेंगे। चलो ये नाम कई बार हो, सपोज मैंने यहाँ पे एक जगह लिखा है और एक जगह मैं और लिख देता हूँ नीचे, फिर से एक जगह और लिख देता हूँ यहाँ से, मतलब ये सारे लाइन यहाँ यहाँ लिखे गए। चलो पेज नंबर चेंज कर देते हैं, इस बार यहाँ पे आ जाते हैं, चेंज कर देते हैं। अब देखिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे कहाँ पे, रेफरेंस में, और रेफरेंस में आने के बाद से हम आ जाएंगे कहाँ पे, सिटासन, और यहाँ पे बोला जा रहा है मार्क के मार्काल, हमने बोला मार्काल क्लोज और कंट्रोल के साथ स्ट्रिक। अब देखिए होम पे आते हैं और होम पे आने के बाद क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद से टेबल पे आते हैं, केसेस लेते हैं, ओके कर देते हैं, यस बता दीजिए 2 नंबर और 3 नंबर पे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आसानी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और अपडेट टेबल का मतलब पता ही आपको कि अगर फिर से अगर मान लो कोई हम एक और लगाए हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी पे हमने लगा दिया, ये आथर का नेम है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद से सिटासन पे आए और हम कर दिए मार्क और यहाँ से कर दिया क्लोज और कंट्रोल के साथ स्ट्रिक। फिर आएंगे कहाँ पे, ऊपर आएंगे और इसको अपडेट करना है टेबल को, तो यहाँ पे आ जाएंगे क्लिक और अपडेट टेबल। देखो हाईलाइट कब होगा, जब वही पे क्लिक करोगे तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके एक एक करके देख सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ना, अब आ जाता हूं कंट्रोल प्लस, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, आ जाते हैं रिव्यू में। और रिव्यू में देखो पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, हमने शॉर्टकट भी पढ़ाया था स्पेलिंग चेक के लिए, क्या बताइए कोई, GF7 हमने अभी हाल ही में लिखवाया है कि अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की या ग्रामर, तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, F7 दबा दोगे। अब जैसे मान लो कैसे चेक करता है समझिएगा, कुछ भी हम लोग लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया राहुल, तो देखो राहुल गलत बता रहा है, नहीं बता रहा है। हमने बोला रमेश, ये भी गलत नहीं बता रहा है, सुरेश। अब देखो लिखते हैं COLOER, ये एग्जांपल हमने बताया था आपको, चलो COLOR। अब समझने की कोशिश करना, राहुल लिखा तो भी गलत नहीं बताया, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर के डिक्शनरी में राहुल पहले से ऐड है, रमेश भी ऐड है, सुरेश भी ऐड है, लेकिन कलर देखो जैसे COLOER लिखा तो कलर का देखो कह रहा है स्पेलिंग गलत है आपने लिखा है, लेकिन जैसे हमने लिखा COLOR तो सही बता रहा है। क्या मतलब है, मतलब यही है कि जो सॉफ्टवेयर USA का है और वह ग्रामर चेक करता है कि आपने स्पेलिंग गलत लिखा है या आपने सेंटेंस गलत लिखा है, तो अगर स्पेलिंग गलत होता है तो रेड आता है, मैंने बताया था ना आपको। तो देखो हमने COLOER लिखा है तो मेरे हिसाब से कलर सही है, हम लोग यही कलर के स्पेलिंग लिखते हैं, लेकिन अदर जगह हम लोग देखिए तो COLOR लिखा रहता है, ठीक है, तो इसको सही मान लिया, इसको गलत मानता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देख लो कोई भी मैटर मिलते लिखते हैं तो कभी कभी गलत आ जाता है, कभी कभी हम रियल में गलत किए होते हैं तो गलत आता है, और कभी कभी गलत नहीं रहता फिर भी गलत आता है। रीजन यह होता है क्योंकि इसकी डिक्शनरी में वो स्पेलिंग ऐड नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा क्या है, तो आपको उसको ऐड करना पड़ता है। तो पहले उसको चेक करिए कि रियल में क्या दिक्कत है, तो आपको हिंट देगा कि कलर जो लिख रहे हो कहीं गलती से आप कलर YOLOER लिख दिए हो, कहीं कूलर लिखना था या कूल लिखना था, मतलब ना, या कलर लिखना, मतलब बहुत सारा सजेशन आपको देगा, तो चेक कर सकते हैं कैसे, बस सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से हमने क्या किया यहाँ पे F7 दबा दिया। अब जैसे F7 दबाया उससे रिलेटेड सजेशन दो दे रहा है कि आप COLOR लिखो या तो कूलर लिखो, कलर हमारे डिक्शनरी में ऐड नहीं है, उसलिए मैं गलत बता रहा हूँ। तो हमने बोला नहीं, मैं तो जानता हूँ मेरे यहाँ यही चलता है, इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन दिया है देखो, यहाँ तो कूलर कलर पे क्लिक करके चेंज कर दीजिए,
या कूलर पे क्लिक करके चेंज कर दीजिए, या नाम जहां जहां चेंज आल कर दीजिए। हमने बोला ना इग्नोर करेंगे, ना इग्नोर आल करेंगे, ना चेंज करेंगे, हम अपने डिक्शनरी में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ कलर का स्पेलिंग यही चलता है। आज के बाद से जब भी हम कलर लिखे तो गलत न आए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे। अब कर देगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा, हमने बोला यस, देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, दिख रहा आपको ना, मैसेज आ गया, ओके। अब देखिए, अब जब भी कभी फ्यूचर में लिखेंगे COLOUR, गलत नहीं बताएगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी स्पेलिंग, जैसे मान लो APPL, अब गलती से बाद क्या आना चाहिए मुझे नहीं आता है, देखो जैसे इस पे दबाऊंगा गलत बताया ना, तो बस हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और आपको सजेशन भी देता है और सही करने का तरीका भी देता है, तो बस आप सेव बटन दबा दीजिए। अगर एप्पल लिखोगे APPLE होता है, या अप्लाई लिख लो, या पाल लिख दो, एप्पल से लिख दो, क्या लिखना है आपको, तो बोला एप्पल लिखना है, क्या करें यहाँ से ऐड, नहीं पहले से है ही है मेरे पास, कर देंगे चेंज, यस आ गया ना। तो ऐसे हम लोग स्पेलिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में देखो डिफाइन, और मैंने इसका शॉर्टकट भी पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में, ठीक है। तो डिफाइन करता क्या, सर्च करने का काम करता, क्या सर्च करता है, कोई भी आप लोग वर्ड लिख दो, उससे रिलेटेड उसका इंफॉर्मेशन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ सीपीयू को किस किस नामों से जानते हो, अगर कोई पूछे सीपीयू को 2-3 नाम बताइए, क्या जवाब देंगे, सीपीयू और कंप्यूटर दिमाग। देखो जो सीपीयू है, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रोचिप बोलते हैं, कई सारे नामों से जाना जाता है, पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, ये इन सारे नामों से क्या करते हैं, सीपीयू को जानते हैं। कंप्यूटर को किस किस नामों से जानते हैं, कोई पूछ दे तो क्या बताओगे वैसे, ठीक है। कंप्यूटर भी बोलते हैं, वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, पीसी भी बोलते हैं, नोटबुक भी बोलते हैं, लैपटॉप भी बोलते हैं, इससे बहुत सारे नाम, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, कोई वर्ड लिखते हो और उसके बारे में और भी जानना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप जान सकते हो। जैसे मान लो ट्रू, ट्रू को और किसके नाम से जानते हैं हम, ट्रू को कर सकते हैं रियल, करेक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है, प्रॉपर, बहुत सारा हम नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आसानी तरीके से अगर कोई एक वर्ड लिखते हो, उसके बारे में सर्च करना चाहते हो कि हमारे यहाँ अदर और किस किस नामों से इसको जाना जाता है, पुकारा जाता है, ठीक है, जानते हैं लोग, तो आप लोग डिफाइन के सारे क्या कर सकते हो, आप लोग सर्च कर सकते हो। कैसे सर्च करेंगे, चलिए हम करके दिखाते हैं, लिख दें, तो चलिए सीपीयू लिख देते हैं, सेलेक्ट डिफाइन, यहाँ पे ये ऐड डिक्शनरी कर रहा है, या वो डिक्शनरी ऐड करिए, इससे अच्छा है वो हमारा वो बता देगा कौन थिसारस, ये डिक्शनरी ऐड करने का दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे काम करेगा नहीं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, आईडी ब्लॉक करना पड़ेगा, यही पे थिसारस ऑप्शन दिए, इससे कर सकते हैं, क्लिक, नेट है हमारे कंप्यूटर में है, सर्च, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है यार, इसमें यही लोचा है, सेम ऐसा नहीं रहता है। चलो कुछ और सर्च करें, सीपीयू को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या देखो बताया जा रहा है, फैक्चुअल, करेक्ट, एक्यूरेट, राइट, एग्जैक्ट, रियल, स्पॉट ऑन, प्रॉपर, बहुत सारे नाम, फिर आपको ना, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से जान सकते हैं। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, प्रोसेसर, प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, कॉमटॉप, सेंट्रल प्रोसेसर, मेन फ्रेम, और भी नीचे दिया है,
ठीक है बाबू, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो यहाँ से, हाँ सेलेक्ट करके और आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे तरीके हैं थिसारस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और दोनों वही काम करता है। तो देखो अभी ये इनेबल नहीं था, फिर से इनेबल हो गया। अब देखो यहाँ पे वर्ड काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप बताओ, अगर आपसे पूछ दें कि इस समय प्रेजेंट टाइम में हम कितना पेज लिखे हैं, तो आप स्टेटस बार में आओगे बताओगे कितना वर्ड लिखे हैं, फिर से यहीं पे आओगे बताओगे कितना कैरेक्टर लिखे हैं, सब यहीं से बताओगे। और हम सोच रहे हैं स्टेटस बार में ना देखना पड़े, और एक बार में हम यहाँ से क्लिक करें और वो पता चल जाए कि कितना कैरेक्टर, कितना पेज, कितना लाइन, कितने ऐसे लाइन है जिसमें स्पेस है, कितने लाइन स्पेस नहीं है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। अब देखो फायदा क्या दोनों में, दोनों में अंतर है, नहीं तो इसको मैं नहीं बताता, नॉर्मल में स्टेटस बार से देख लेते। अंतर दोनों में यही है कि देखो स्टेटस बार में बताता कितना पेज है और कितना वर्ड लिखा है, बस यही बता पाता है, और कितना लाइन लिखा है भी बता रहा, प्रेजेंट टाइम में बता रहा ना। लेकिन इसमें क्या बता रहा है, पेज कितना है 1, वर्ड कितना लिखा हमने 10। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन बढ़ गए, एक 2 नहीं 3 ऑप्शन बढ़ गया। क्या? एक है कैरेक्टर नो स्पेस, और कैरेक्टर विथ स्पेस, और पैराग्राफ। इसका मतलब क्या है कि देखो कैरेक्टर नो स्पेस में यहाँ पे बता रहा है 54, मतलब 54 ऐसे हमने क्या किया, कैरेक्टर लिखा है जिसमें स्पेस नहीं है, और बता रहा कैरेक्टर विथ स्पेस, मतलब लगभग 57 ऐसे कैरेक्टर है, मतलब स्पेस भी है और टेक्स्ट भी। ठीक है, और पैराग्राफ कितना है 10, लाइन कितना है 11। सारा डिटेल एक बार में पता कर सकते हैं। अब कौन सा ये दोनों ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट होगा आप लोग को, तो समझना। जैसे लिख दिए RAM, कितना कैरेक्टर है 3। तो अगर उस समय हम चेक करें तो कैरेक्टर नो स्पेस भी बताएगा 3, और कैरेक्टर विथ स्पेस भी बताएगा 3। क्यों? क्योंकि हमने कोई स्पेस अभी दिया नहीं है, और आपको ना, लेकिन अगर स्पेस देते रहे तो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख लो, करके दिखा देते हैं आपको। जैसे आप बताओ RAM, हम कोई स्पेस दिए नहीं है, अब हम चेक करें तो क्या आंसर आएगा दोनों में 3 3 3। ठीक है, आ जाते हैं। पेज कितना 1, वर्ड कितना 1, कैरेक्टर नो स्पेस 3, कैरेक्टर विथ स्पेस 3, पैराग्राफ 1, लाइन 1। लेकिन ए पे हम दे देते हैं स्पेस, उसको भी गिन लेगा। अब देखो, क्योंकि स्पेस को भी एक कैरेक्टर गिनता है, समझ रहा ना। तो अगर मान लो आपने मैटर लिखा है तो तुरंत काउंट करके बता देगा कि अभी तक आपने पेज में कितना कैरेक्टर लिखे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कैरेक्टर की बात करें तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिख देता हूँ क्या, इक्वल रैंक, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। अब बताओ, कोई कहेगा गिन के बताओ, हम गिन थक जाएंगे, लेकिन यहाँ बस क्लिक करिए बता दिया 1066, और स्पेस के साथ 1301। क्लियर है ना। एक बार में अगर क्विकली चेक करना चाहते हैं तो हम आसानी तरीके से क्विकली चेक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, और इसी में एक ऑप्शन और है अगला, वो है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट के बारे में आप लोग जानते हो, ट्रांसलेट क्या करता है जी। अब हिंदी को इंग्लिश में कर सकता है, इंग्लिश को उर्दू में कर सकता है, फारसी में कर सकता है, बहुत सारी लैंग्वेज दी है। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप लोग ट्रांसलेट करना चाहते हो कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ लिख के दिखा रहे हैं और ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लो अगर सिंपल आप लिख दिए, ठीक है, राम इज ए गुड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। तो सपोज हम सोच रहे हैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश तो है, मैं सोच रहा हूँ इसका हिंदी यहाँ पे ला दो। ठीक है, एक तरीका ट्रांसलेट करिए और लिखिए, और एक तरीका कई लोगों को ट्रांसलेट करना भी नहीं आएगा, तो उससे बढ़िया सबसे बढ़िया क्या करो, अगर ऑप्शन है मेरे पास तो सेलेक्ट करेंगे और आ जाए कहाँ पे, रिव्यू पे। लेकिन इसके लिए इंटरनेट हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए, जो मेरे कंप्यूटर में है इंटरनेट। ठीक है, नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, परेशान मत होना आप लोग, चेक कर लीजिएगा है कि नहीं।
मतलब जिसमें बैठोगे इंटरनेट रहेगा तो काम करेगा, नहीं रहेगा तो परेशान मत होना, दूसरे पे जाके कर लेना। ठीक है, ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बताया जरा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर दें, नहीं हमने जो सेलेक्ट किया उसी को ट्रांसलेट करें। ठीक है, उसके बाद से फ्रॉम इंग्लिश है टू हिंदी, बहुत सारा दिए हैं देखो, जापानी। चलो पहले हिंदी करते हैं हम। आ गया, तो राम लिखा है लेकिन आ जाएगा सही। ठीक है आपको। चलो अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, यहाँ से अंडू करते हैं, और अंडू करने के बाद से हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके नीचे लाके पेस्ट कर देते हैं। अब इंग्लिश रहे ऊपर, इसका बस हिंदी हमको क्या कर देना है यहाँ से, तो बस यहाँ से भी कर सकते हैं, बस सेलेक्टेड पे क्लिक करिए और हिंदी करिए। बस आ जाएगा ना। तो ऐसे आप लोग डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करना कभी, तो आप आसानी तरीके से ऐसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों बना लीजिए। तो ये तरीके हमारे ट्रांसलेट के हो जाएगा। और उसके बाद से अगला, हाँ और भी बहुत सारे हैं लैंग्वेज है, आप लोग चेक कर लेना, किसको किसी को उर्दू आता है, समझना गलती है कि सही है। यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, चलिए यहाँ पे उर्दू भी दिया है, मैं कह रहा हूँ कैसे इंसर्ट करा सकते हो, जो समझने वाला समझ लेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ वाली पे तो सबको आता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद से देखो अगला ऑप्शन है वो हमारा लैंग्वेज, मतलब बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में लैंग्वेज कौन सा सेटअप है, तो लैंग्वेज जो सेटअप है वो हमारा क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जब आओगे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। फिर आपको ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो चेक बॉक्स पे क्लिक है क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अगर आप यहाँ से चूज करना चाहते हो, कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारा वही रहता है, इसीलिए कुछ करते नहीं है, बस देख लेते हैं कौन सा लैंग्वेज हमारा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और कुछ नहीं पता, यहाँ पे कर ले जाओगे। और एक कमेंट करना बताइए कि हम कमेंट कैसे देते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, प्रीवियस कैसे करते हैं, नेक्स्ट कैसे करते हैं, शो कैसे कराते हैं। मतलब यहाँ तक भी कवर हो गया है। ठीक है, मतलब अगले क्लास में यह पढ़ाने के बाद से मैं आपको यह पढ़ाऊंगा। ट्रांसलेट का कोई शॉर्टकट? हाँ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, क्लिक करना। हाँ नहीं, गलत नहीं बताया।